इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस दिया। एसबीआई से सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सीजेआई ने एसबीआई से पूछा, चुनाव आयोग को दिए डेटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं है? नंबर देने का साफ आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरा डेटा साझा नहीं करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, राजनीतिक पार्टियों से लिए साल 2019 से पहले के चंदे की जानकारी उसने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दे दी थी, जिसकी कॉपी नहीं रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने आदेश में संशोधन को लेकर एक अर्जी दाखिल की थी और उसी पर आज सुनवाई। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। सीएए नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 मार्च को होगी सुनवाई। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। अगले 1-2 दिन में हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग में हुई चुनावों को लेकर बड़ी बैठक। चुनाव आयोग की टीमें राज्यों में कर चुकी है मुआयना। माना जा रहा है 48 घंटों में चुनाव आयोग तारीखों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू का स्वागत किया। कल हुआ था चुनाव आयुक्तों के नाम का ऐलान। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने कार्यभार संभाला। नियुक्ति के लिए कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले को लिस्ट किया गया है। कांग्रेस ने दी है आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझने के बाद बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान संभव। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर बैठक। हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड के लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। यूपी में बहुजन समाज पार्टी 7 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का आज कर सकती है आधिकारिक ऐलान। गुरुवार को जिला स्तरीय जोनल कोऑर्डिनेटर्स ने 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। बीएसपी के घोषित 7 प्रत्याशियों में 5 मुस्लिम। पीलीभीत, मुरादाबाद, कन्नौज, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से पार्टी उम्मीदवार घोषित। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। राज्य में एनडीए सरकार बनने के लगभग 1.5 महीने बाद कैबिनेट का होगा विस्तार। शाम 5 बजे राजभवन में शपथ दिलाई जा सकती है। कैबिनेट विस्तार में 21 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बीजेपी कोटे से 12 से 15, जेडीयू कोटे से 9 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी की तरफ से संभावित मंत्रियों में मंगल पांडे, नितिन नवीन, नीतीश मिश्रा, जीवेश मिश्रा, हरी सहनी, जनक राम, ब्रिजकिशोर बिंद और जनक सिंह के नाम शामिल हैं। दूसरी ओर जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, शीला मंडल, जयंत राज और जमा खान मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद होगी कैबिनेट की पहली मीटिंग। बैठक में डीए बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। पीएम का मिशन दक्षिण भारत। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सार्वजनिक सभा में बोले पीएम, कहा तमिलनाडु में जनता परिवर्तन के मूड में है। बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। केरल के पथानामथिट्टा में पीएम सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में एनडीए के लोकसभा सांसद वी मुरलीधरन, अनिल के एंटनी, शोभा सुरेंद्रन और बैजू कलासाल होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड दौरा। चतरा में पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हापुड़, ग्रेटर नोएडा दौरा। हापुड़ में 700 करोड़ की लागत की सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट का करेंगे उद्घाटन। आज सुबह सुबह खुशखबरी मिली। सस्ता हो गया पेट्रोल डीजल। 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। चुनाव से पहले लोगों को सस्ते पेट्रोल डीजल की सौगात। नई दरें 15 मार्च 2024 से सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को घटाने के फैसले पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ये मोदी सरकार की भारतीय नागरिकों के हितों की सोच के बारे में ये बात है। राजस्थान सरकार ने भी नई सौगात दी है। राजस्थान में वैट में 2% की कटौती का ऐलान किया गया है।
नई दिल्ली में पेट्रोल की ताजा कीमत 96 रुपए 72 पैसे से गिरकर अब 94 रुपए 72 पैसे आ गई है। वहीं डीजल की कीमत भी 89 रुपए 62 पैसे से गिरकर 87 रुपए 62 पैसे पर आ गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का श्रेय कांग्रेस ने लिया। जयराम रमेश ने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर हुआ, जिससे 2 रुपए घटा। जयराम रमेश ने कहा राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि महंगाई से लोग परेशान हैं, कुछ तो सुनवाई हुई है, चुनाव के नोटिफिकेशन आने से वाले हैं और इसीलिए ये सब किया जा रहा है। राहुल जी जो बार बार कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से लोग त्रस्त हैं और करोड़ों परिवार परेशान हैं, कुछ तो सुनवाई हुई है। अब जब चुनाव के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, चुनाव के पहले सब कुछ करना है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से लोग खुश नजर आए। एक बाइकर ने कहा तेल के दाम घटने से सभी लोगों को फायदा होगा, सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। तो हमारे को थोड़ा फायदा मिलेगा और लोगों के लिए भी फायदा है। कम इनकम है तो जिसकी कम इनकम है उसके लिए तो फायदा है। मैं रोज पेट्रोल डलवाता हूँ तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। 2 रुपए में भी बहुत फायदा हो जाता है, 2 रुपए कम होने में भी, और ज्यादा थोड़ा पेट्रोल मिलेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 62वां दिन। महाराष्ट्र के पालघर में यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल। वाडा में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 2 बजे के करीब ठाणे पहुंचेंगे राहुल गांधी। आनंद दीघे चौक पर एक रैली को करेंगे संबोधित। 17 मार्च को भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई के दादर में अंबेडकर स्मारक पर एक रैली के साथ होगी खत्म। समापन समारोह में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता होंगे शामिल। मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने ममता बनर्जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। ओडिशा के संबलपुर में बीजेडी नेता प्रसन्ना आचार्य का हुआ एक्सीडेंट। सड़क हादसे में घायल हुए प्रसन्ना। उल्टे दिशा से आ रहे एक गैस टैंकर ने प्रसन्ना आचार्य की कार को टक्कर मारी। हादसे की जांच कर रही पुलिस। प्रसन्ना आचार्य का बरगढ़ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा कल देर रात तब हुआ जब आचार्य भुवनेश्वर से बड़गढ़ लौट रहे थे। तेलंगाना में भेड़ वितरण घोटाले में एसीबी ने 2 और सरकारी अफसरों को गिरफ्तार किया। एसीबी की जांच में कई अफसर गिरफ्तार। एसीबी ने 2 आरोपी अफसर अंजलिप्पा और कृष्णैया को गिरफ्तार किया है। एसीबी के मुताबिक निजी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई भेड़ वितरण योजना में नए घोटाले की जांच चल रही है। पिछले दिनों सूबे की सरकार के 4 अधिकारियों के नाम सामने है। गिरफ्तारी हुई। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने गुरुग्राम में वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। कहा चंडीगढ़ जाने वालों के लिए ये सहूलियत बढ़ाने वाला कदम है। अजमेर से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली वंदे भारत को गुरुग्राम में मिला है 2 मिनट का स्टॉपेज। नवीन गोयल और उनके समर्थकों ने वंदे भारत का वेलकम किया।